अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शामी रानी टीवी के साथ आपका एस्ट्रोलॉजर एम ए शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, हमारे अदारे की पूरी कोशिश होती है कि जैसे भी कोई ख़ास मौक़े आएँ, एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नए इवेंट्स आएँ तो आपके साथ ज़रूर शेयर किया जाए और उनकी इल्मी और रूहानी आपकी तरवीज की जा सके, आपको रहनुमाई दी जा सके कि इन मौक़े से आप किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि शर्फ़ शम्स का ख़ास वक्त चल रहा है। पहले ये वक्त जो है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक हमने उसके अलवा बनाई और इसके नकूश बनाए और उसके अमलियात की है। अब एक दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है जिसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी कहते हैं या हिंदी नजूम भी कहते हैं, उस पर भी ख़ास वक्त आ रहा है और ये ख़ास वक्त जो है आपका 24, 25 और 26 तारीख को है, यानी अप्रैल की 24, 25 और 26 अप्रैल को है ये ख़ास वक्त। इस ख़ास वक्त को हमने इसको किस तरह निकालना है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है, इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरह मखसूस आपने वक्त निकालना और उससे फ़ायदा किस तरह उठाना है, ये तमाम तफसीलात इस वीडियो में बताई जाएंगी। इस वीडियो में हम अमलियात के उन राज़ों से भी पर्दा उठाएँगे जो कि आपको इससे पहले किसी किताब में पढ़ने को नहीं मिले होंगे। ये मेरी 30 साल ज़िंदगी का निचोड़ है जो कि आज मैं इस वीडियो में शो करने लगा हूँ। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो बराए मेहरबानी आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके अलावा आप ये भी देखिएगा कि आपको ख़ुसूसी तौर पर एक आपको इल्मी और रूहानी रहनुमाई मिलेगी। ये राज हमारे बुज़ुर्गों से आते हुए यहाँ तक पहुँचे, हमारे नक्शबंदी सिलसिले के ख़ानदान से। हालांकि अमलियात की उम्र में तो अमलियात करते हुए तो मुझे कम 20 साल का अरसा दराज गुजर गया है, लेकिन बचपन की परवरिश की वजह से हमारे बुज़ुर्गों की जो तलीमात आई वो तकरीबन 15-16 साल की उम्र से वो तलीमात में मुंतकिल होनी शुरू हो गई। तो अब ये जो अमलियात का जो वज़ाइफ हैं, ये सारा वक्त है किस तरह इस्तेखाज करना है, ये मैं सर तरतीब वज़ आपको समझाऊंगा और मेरी कोशिश है कि अपने कायरीन को ऐसा एजुकेशन दी जा सके जो कि प्रैक्टिकल नॉलेज पे बेस पे हो, ताकि वो इल्मी तौर पर ख़ुद फ़ायदा उठा सकें। जैसा कि आपको मालूम है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सियारा शम्स जब बुर्ज हमल में 10 दर्जे पे आता है तो उसको शर्फ होता है। वैसे तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में 19 दर्जे पे लिया जाता है, इसलिए मखसूस दर्जा 10 दर्जे से लेकर 19 दर्जे का मजमूई वक्त हम इसको इस्तिखराज करते हैं। लेकिन सबसे काबिल अहम और बात यह है कि इसमें हमने इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी को किस तरह इस्तेमाल करना है, जायचे की क़ुव्वत को किस तरह निकालना है, सितारे की क़ुव्वत को किस तरह इस्तिखराज करना है, उससे सही पिन पॉइंट के ज़रिए आप टारगेट होकर अपनी सही पावरफुल चीज़ बना सकें। उमूमी तौर पर लोगों को सवाल होते हैं कि हम अमलियात करते हैं या नकूश पर लिखते हैं या वज़ाइफ पढ़ते हैं, उनकी तस्वीर क्यों नहीं पहुंचती, उनमें क्या हमें जो वजूहात हैं जिसके सामने उनका सही रूहानी हसूल हासिल नहीं होता। इन तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देंगे। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिन लोगों का शम्स जायचे में कमज़ोर होता है उनके साथ क्या मसाइल होते हैं। आप ये देखेंगे माशरे में बहुत से लोग मेहनत कर रहे हैं। अगर मज़दूर को देखें तो वो 600-700 रुपये के नीचे सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक ईंटें भी उठा रहा है, मज़दूरी भी कर रहा है, लेकिन शाम की उसकी ग्रोथ क्या है 500 या 600 रुपया, और उसमें भी कई दिन उसको कई फाका कशी भी करनी पड़ सकती है, हो सकता है उसको मज़दूरी ना मिले, किसी काम ना मिले। तो क्या वजह है? उसी की निस्बत एक शख्स AC वाले कमरे में बैठा हुआ है और एक दस्तखत करता है तो लाखों रुपये कमा लेता है। ये क्या वजूहात है? क्या उसके पीछे मेहनत की कमी है? क्या उसके पीछे की क्या महरक़ात हैं? इनको हम तज्ज़िया करेंगे। देखिए, पैदाइशी जायचे में जिन लोगों के पैदाइशी जायचे में शम्स कमज़ोर होगा, एक बात तो वाज़ह है कि उनको उनकी मेहनत का सही रिटर्न नहीं मिलेगा। वो हार्ड वर्किंग बहुत करेंगे, उनको रिजल्ट नहीं मिलेगा लिहाज से। एक बुनियादी निशानी आपको बता रहा हूँ। दूसरी अहम बात कि उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होगा, वो फौरी तौर पर बीमार हो जाएंगे। अगर उनके पास से कोई शख्स अगर गुजरा, कोई किसी ने छींक भी मारी तो फ़ौरन बुखार, नज़ला, ज़ुकाम का शिकार हो जाएंगे। यानी उनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत कमज़ोर होता है। लड़ाई झगड़े अक्सर होंगे, अज़वाजी तल्लुकात ख़राब होंगे, मुकदमाबाजी अक्सर होगी, सियासत में कामयाब नहीं हो सकेंगे। अक्सर मैंने लोगों के जायचे में देखा और जो बहुत से सियासत के मेरे क्लाइंट्स भी हैं वो भी रब्ता करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ग्रोथ नहीं मिल रही, हम अपने हल्के में बहुत एक्टिव हैं, अपना काम भी कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। उसकी वजह क्या है कि जायचे में शम्स की कमज़ोरी होती है। इसी तरह जो तालिब इल्म है, CSS करना चाहते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, उनको रिजल्ट नहीं मिलता, और वो उनकी वजह क्या होती है? शम्स की कमज़ोरी। यानी शम्स ऐसा सितारा है, आप देख लें कि निज़ाम शम्स से इसको बाहर निकाल दिया जाए तो आपको पूरा निज़ाम आपका फ्लॉप हो जाएगा, तमाम सितारों की क़ुव्वत ख़त्म हो जाएगी। तो उस मैग्नेटिक पावर को हासिल करने के लिए ये लोहे शर्फ़ शम्स तैयार की जाती है। किस तरह तैयार की जाएगी, कौन से कवानीन को मद्देनज़र रखा जाए, वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो ज़रूरी बात यह है कि आपको कोई भी वजीफ़ा और अमल शुरू करना है तो उसके लिए कुछ शराइत हैं।
कुछ शराय तो मैंने पिछली वीडियोस में शो की, लेकिन कुछ आज आपको एक हैरानकुन बातें बताऊंगा जो कि इस वीडियो में नज़र आएंगी। सबसे पहले ज़रूरी है कि एक वजीफ़े या किसी अमल को या लो को या नक्श को लिखने के लिए ज़रूरी है कि हमने कुदरती ताकतों का तज्जिया करना होता है। यानी कुदरत ने जो हमें ताकतें दी हैं, अपने निज़ाम शमसी में जो कुव्वतें गर्दिश कर रही हैं, उनकी कुव्वतों को किस तरह हासिल करना है। सबसे पहले उसके मैंने तरतीबात लिखे, अगर आप कापी पेंसिल ले लें तो आप तरतीबात नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले कुदरती ताकत कौन सी लेनी है आपने? जिस दिन अमल करना है, अगर शम्स का अमल करना है तो आपने उस दिन की कुव्वत लेनी है। दिन की कुव्वत का मतलब कि एतवार के दिन अमल है, क्योंकि एतवार का हाकम स्यारा शम्स है और उसकी कुव्वत लेनी है। दूसरी कुव्वत किस चीज़ की लेनी? सात की कुव्वत, यानी शम्स की साथ में ही ये अमल करना है। और तीसरी कुव्वत किस चीज़ की लेनी है? नज़रात की कुव्वत, कि शम्स उस दिन नज़रात से पाक हो, उसमें मनफी असरात ना आ रहे हों और कोई भी उसके सितारे पे नहुसत ना पड़ रही हो। उसके बाद ज़ायचे की कुव्वत, इसकी तशरीह मैं आपको बताता हूँ कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी में हमने वक्त किस तरह इस्तेखाज करना, ये मैं सारी तफसील आपको बताता हूँ। उसके बाद आपके पास जो इख्तियारी कुव्वतें कौन सी हैं, वो कपड़े, मखसूस रंग के कपड़े, शम्स के मुतल्लिक़ कपड़े पहनने हैं आपने जो कि सफ़ेद रंग के हैं। सफ़ेद रंग का जाए नमाज, या आप सुनहरी रंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बखूरात इस्तेमाल करने, ऊद के अंबर के जो मैंने तफसीलात पिछली वीडियो में दी हैं, वो बखूरात को उस वक्त भी नोट कर सकते हैं। मखसूस इतरात का इस्तेमाल करना है और सदक़ात देने। सदक़ात में कौन सा? गंदम का और बाजरे का आप सदका दे सकते हैं। इसके अलावा नकूश लिखने के औजार, उसमें कलम और दूसरी चीज़ें। सबसे अहम बात यह कि नक्श लिखने के लिए, लो लिखने का वक्त किस तरह इस्तेखाज करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिन की कुव्वत, सात की कुव्वत, नज़रात की कुव्वत और ज़ायचे की कुव्वत को, ये चार कुव्वतों को हमने इस्तेखाज करना है। जब तक कोई शख्स इन चार कुव्वतों को इस्तेखाज नहीं करता, उसके वजीफ़े में मुकम्मल तसीर नहीं पैदा होती, मुकम्मल पावर नहीं मिलती, उसको रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो उसमें सबसे पहले ये ज़ायचे से मैं आपकी वजाहत करूँगा। देखें, हमने ये ज़ायचा लिया है, एतवार के दिन का लिया है और सुबह का वक्त है 5:23 का ये वक्त है और उस वक्त का ये ज़ायचा इस्तेखराज किया। आप ये देखें, ये काल पुरुष की कुंडली है या जिसे हम फितरी ज़ायचा भी कहते हैं। फितरती ज़ायचे में इस वक्त शम्स मौजूद है पहले घर में, और फितरती ज़ायचे के मुताबिक हमने इसकी कुंडली को लिया। पहले घर में शम्स मौजूद है और यहाँ पे कुव्वत की हालत में है और इसके दर्जात बन रहे हैं 12.6 दर्जे पे मौजूद है और यह अश्वनी नक्षत्र और चौथे चरण में मौजूद है, यानी इस वक्त मैक्सिमम पावर में शम्स मौजूद है। और इसके बाद इस पर मनफी असरात नहीं आ रहे। ज़ायचे में 10वें घर में ज़ोहल और मरीख, ठीक है, अपना अपना राजयोग बना रहे हैं। ज़ोहल जो है आपका शाशा योग बना रहा है और मरीख आपका रुचक योग बना रहा है, यानी महापुरुष योग भी बन रहे हैं, शम्स भी ताकत की हालत में है और चारों उसूल पूरे हो रहे हैं। यानी दिन की कुव्वत भी हासिल हो रही है इसमें, ठीक है, यानी दिन हमारा शम्स की कुव्वत भी हासिल हो रही है, सात की कुव्वत भी हासिल हो रही है, सात जो हमने सात शम्स में अमल किया, और उसके बाद नज़रात की कुव्वत भी पूरी हो रही है और ज़ायचे की इलेक्शन एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक भी कुव्वत पूरी हो रही है। यानी तमाम उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे पूरे एनर्जी कंसीव हो रही है। ये आपने कुदरती कुव्वतें हासिल कर ली इल्मी तौर पे, और जो इख्तियारी कुव्वतें भी जो आपने कपड़े, जाए नमाज, बखूरा, सदका, तो सारी तफसीलात मैंने पिछली वीडियो में भी देखी, हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप कुदरती कुव्वतों को और इख्तियारी कुव्वतों को जब दोनों को मर्ज करेंगे तो मैक्सिमम पावर पैदा होगी। ये समझ लें कि यह आपने एक तरह का एटम बम असेंबल कर लिया। इस वक्त जो नक्श लिखा जाएगा, इस वक्त जो लो तैयार की जाएगी, वो नाकाबिल तस्खीर होगी। यानी जिन लोगों ने तस्खीर खलक करना है, जिन लोगों ने CSS के इम्तिहानों में कामयाबी हासिल करनी है, सियासत में अरूज हासिल करना है, बुलंद मनसब पे पहुँचना है, किसी वज़ीर की पोस्ट हासिल करनी है, किसी मशीर की पोस्ट हासिल करनी है, उनके लिए ख़ुसूसी वक्त है, उस वक्त ये अमल किया जाएगा। इसके बाद इस वक्त जो नकूश लिखे जाएंगे, ख़ुसूसी अलवात तलिस्मात बनाए जाएंगे, ख़ुसूसी उसके बाद जो हमारे ख़ानदानी नक्शबंदी से लिखे ख़ुसूसी नकूश हैं वो भी लिखे जाएंगे। जो भी लोग इस वक्त में अपना फ़ायदा उठाना चाहें, वक्त मैंने इस्तखराज कर दिया और इससे ख़ुसूसी फ़ायदा उठाएँ। तो ये मैंने आपको इल्मी और रूहानी तौर पर ख़ुसूसी बता दिए, तरीक़ाकार बता दिया। जो लोग नक्श नहीं बना सकते या उनको बिल्कुल इस बारे में इल्म नहीं है, वो ख़ुसूसी इस वक्त पे ख़ास साथ में सूरज शम्स का विर्द कर लें, सूरज शम्स पढ़ लें। जब सूरज निकल रहा हो, छत की बुलंदी पे चले जाएं, आखिरी मंजिल पे पहुंच जाएं और कुरान को खोल के सूरज के सामने सूरज शम्स की तिलावत करें और अपने हक़ में दुआ मांगें।
तो इंशाअल्लाह उस ख़ास वक्त पे जो पढ़ी, वैसे तो अल्लाह ताला का तमाम वक्त बेहतर होता है कामयाबी तरक्की के लिए, लेकिन इल्मी तौर पर जब हम कोई वजीफ़ा शुरू करेंगे या उसकी सूरों की कुरानी आयात की तिलावत करेंगे तो ख़ुसूसी कायनात की क़ुव्वतें हमारे साथ सपोर्ट करेंगी। इसी तरह शम्स का ख़ुसूसी विर्द ख़ास या हयो या कय्यूम भी विर्द पढ़ सकते हैं 100 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद के साथ पढ़ लें, 100 मरतबा पढ़ लें, 1000 मरतबा पढ़ लें, तो ये दोनों विर्द आपको फ़ायदेमंद देंगे। नाज़रीन, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको इल्मी और रूहानी तौर पर मुकम्मल रहन में दे सकूँ और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप अपने इस वक्त से ख़ुसूसी फ़ायदा उठा सकें। और इसमें अगर कोई बात ना समझ आए तो या अपने सवालात भी पूछना चाहते हैं या अपना कोई भी अपने एक सवाल पूछ सकते हैं, ज़ायचे का पूछना चाहें तो नीचे कमेंट में अपना बायोडाटा लिखें जिसमें आपका नाम, वालदा का नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ, ये सारी तफसीलात आ जाएँ तो इंशाल्लाह जवाब इसका अगली वीडियो में दिया जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। एम ए शामी।